चलिए बुआ चलिए आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 दो इसके पहले पढ़ चुके हैं और दोनों में रूल समझा है। उसको याद रखना है, वो कॉन्सेप्ट का रूल है। ठीक, इसमें भी काम आए तो करना है। चलिए, इसके हर एक चैप्टर पढ़ने से पहले आप लोग जानते हैं कि उसका कॉन्सेप्ट, उसका रूल हम आप लोग को बताते हैं। इसका कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, उसी पे दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन बन जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। चलिए, पहला रूल जानते हैं बाबू, रूल फर्स्ट के अंदर आप लोग इससे पहले से ही जान रहे हैं बाबू कि एगो खड़ा एक्स एक्सिस, एगो पड़ा एक्स एक्सिस और एगो खड़ा वाई एक्सिस। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये एक्स डैश है और फिर ये वाई है और ये वाई डैश, मतलब पड़ा हुआ एक्स एक्सिस और खड़ा हुआ वाई एक्सिस, पड़ा हुआ एक्स एक्सिस और खड़ा वाई एक्सिस। ये हम लोग जाने हैं ना बाबू। अब इसका एक पॉइंट होता है, मूल बिंदु होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जीरो। ठीक, अब इसके अंदर एक और आपको रूल बताए हुए थे कि ये वाला खंडा को बोलते हैं बाबू फर्स्ट क्वाड्रेंट, होता है फर्स्ट चतुर्थांश। कल बताए थे बाबू, ये है सेकेंड क्वाड्रेंट, आई होता है बाबू थर्ड क्वाड्रेंट, आई होता है बाबू फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब फर्स्ट चतुर्थांश, सेकेंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश। और चतुर्थांश को इंग्लिश में बोलते हैं, ऊपर देख के पढ़िए, नीचे कॉपी में देख के मत पढ़िए, ऊपर देख के पढ़िए। कौन सी लिखा है? फिर मेरे मुंह तरफ देख रहा है सब, कौन सी लिखा है? कोऑर्डिनेट कहाँ से लिखा है? डी लिखा है कि एन लिखा है? कौन सी होगा? हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट चतुर्थांश, सेकेंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश, ये बताए थे। अब इसके अंदर यहाँ तक हम लोग जाने थे। इसके अंदर इस चैप्टर में जानना है, इसके बाद मतलब इस चैप्टर में जानना है। यहाँ तक तो पिछला चैप्टर में जाने थे, इसके बाद इस चैप्टर में जानना है। क्या जानना है कि देखिए बाबू, ये वाला खंडा तैयार करेगा तो मतलब ये इसका वैल्यू होगा एक्स वाई का प्लस और प्लस। मान लीजिए फॉर एग्जांपल 2 और 3 है तो यो प्लस में मतलब जो हमारा वैल्यू दिया हुआ है वो कौन सा चतुर्थांश का है? फर्स्ट चतुर्थांश का है। कौन सा चतुर्थांश का है? फर्स्ट चतुर्थांश का है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। अब सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए x माइनस रहता है और y प्लस रहता है। x माइनस रहता है, y प्लस रहता है। x माइनस रहता है, y प्लस रहता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में, चतुर्थांश में माइनस रहता है। अब देखिए, पहला में प्लस प्लस, तीसरा में माइनस, ये क्रॉस काम कर रहा है, प्लस और ये माइनस, ये माइनस प्लस और ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस माइनस, कुछ हो जाएगा प्लस माइनस। फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस और फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस माइनस। ये फर्स्ट था प्लस, दूसरा का माइनस लगा देंगे, इसमें दूसरा का हो जाएगा तीसरा का, दोनों में माइनस लगा देंगे। और चौथ का खाली माइनस को मिटा देंगे ना, चौथ का दूसरा का होगा ई प्लस और ई माइनस। यही ना कह रहा है, यही हमारा इस चैप्टर का रूल है। इसी रूल से दोनों क्वेश्चन आप लोग का सॉल्व हो जाएगा, इस चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। इस रूल को जल्दी से नोट कीजिए बाबू। चलिए, हम लोग रूल सीखे, रूल को मिटाते हैं और क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है बुआ? चलिए, हाँ, एक ही फॉर्मूला है इसका। चलिए, बहुत छोटा सा चैप्टर है, एक्सरसाइज थर्ड भी अपना कौन हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बुआ, घबराने की बात कोई चीज नहीं है।
चलिए कौन है फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी चतुर्थांश में या किसी अक्ष पर बिंदु दिया हुआ है, उसके बाद स्थित है, जैसे दिया है -2,4, एगो दिया 3, -1, एगो दिया -1, 0, एगो दिया 1, 2, एगो दिया -3, -5 स्थित है। कार्तिक तल पर इनका स्थापित निर्धारित करें, अपने उत्तर सत्यापित करें। कार्तिक तल का मतलब होता है इंग्लिश मीडियम वाला बउआ रे, तुम अगर बुक लेके आया रहता तो उसमें लिखा रहता ग्राफ, मगर ग्राफ पर भी इसको बताना है, उस नंबर को भी बताना है। तो इस जो नंबर दिया है, जो पॉइंट दिया है, पहला नंबर क्वेश्चन, उसके अंदर पहला नंबर क्वेश्चन जो पॉइंट दिया है, पहला एगो पॉइंट दिया है, दूसरा एगो पॉइंट दिया है, तीसरा एगो पॉइंट दिया है, चौथा, 4 ना दिया है। चलिए बताइए पहला कितना है, 5वां लिख लीजिए। चलिए -2, -4, 3, 3, और -1, 0, और ये 1 और 2, और ये -3, -5, यही कह रहा है। अब चलिए उतारिए, नहीं उतारिए अभी नहीं, अभी समझिए, ठीक है। चलिए अब पर इस वक्त केस दिया हुआ है, हम जानते हैं, हम देख के बता सकते हैं कि कौन कोऑर्डिनेट में का है, कौन सा खंडा में का है, कौन सा खंडा में का है। हमें ग्राफ देख के बताना है, ग्राफ पे इसको निरूपित करके बताना है। उससे पहले ये वाला है x और ये वाला है x डैश, ये y, ये वाला है y डैश, ऐसे ही करता है। आइए अपना बीच वाला मूल बिंदु 0, ये होता है बाबू। अब चलिए अब इसे चेक करेंगे, पहल का पौधान माइनस, दूसरा का पौधान प्लस, ये कौन सा कोऑर्डिनेट का था, सेकेंड का, ये था सेकेंड, जैसे कि माइनस और प्लस कहाँ का था, सेकेंड क्वाड्रेंट का, सेकेंड क्वाड्रेंट का, ठीक है, सेकेंड चतुर्थांश का। ई वाला कौन सा है बाबू, ई है फोर्थ क्वाड्रेंट का है, कैसे प्लस और माइनस कौन सा होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का है, चतुर्थांश का है। चलिए इसे उतार देंगे, ई है माइनस और 0, माइनस और 0, आप ही बताइए माइनस और 0, जब इस पे निरूपित करेंगे तो मालूम चलेगा कि -1 कौन सी है x और 0 कौन सी है y। मान लीजिए फॉर एग्जांपल -1 यहाँ है और y कहाँ रहेगा 0 पर, मतलब ये स्थित कहाँ है x एक्सिस पर, कहाँ है x एक्सिस पर। यहाँ पे 0 है, ये तो माइनस हो जाएगा, 0 तो माइनसों में हो सकता है और ये प्लसों में हो सकता है, इसलिए इसे कौन सी कहेंगे x और एक्सिस, x एक्सिस मतलब x अक्ष पर, कहाँ x अक्ष पर है। आप लोग इसे निरूपित करेंगे तो समझ में आएगा कि -1 इसे कर देते हैं, अगर एगो पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट और एगो 5 पॉइंट, मान लीजिए 5 पॉइंट तो कर दिए, ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4 और 5, ये हो जाएगा -1। तो अब -1 पर x रखा जाएगा तो y कहाँ जाएगा 0 पर, मतलब ये किस पे काम कर रहा है x एक्सिस पर, किस पे काम कर रहा है x एक्सिस पर, इसलिए लिखे x एक्सिस। अगर हमारे पास ई वाला रहता है 0 और ई वाला रहता है -1 तो किस पे काम करता, x 0 और y -1, मतलब ये बनता y एक्सिस पे, कौन सी पे बनता y एक्सिस पे। बात समझ में आया ना। चलिए अभी कह रहा है तो ये हो जाएगा प्लस और प्लस, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट चतुर्थांश, ठीक है। ई होता है थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड का है काशी माइनस और माइनस है, तो ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, इसे मिटा देते हैं, हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। अब इसको निरूपित करना है, सबसे ज्यादा इसमें कहा है 5 तक, मतलब 5 इधर हो गया, एक हो जाएगा -2, एक हो जाएगा -3, एक हो जाएगा -4, एक हो जाएगा -5, फिर हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, फिर हो जाएगा 1, 2, 3, 5। चलिए
हम तो बोर्ड पे बना दिए हैं, हम बोर्ड पे बना रहे हैं आप लोग को समझाने के लिए, लेकिन आप लोग को इसे बनाना होगा ग्राफ कॉपी पर। कौन सी पर? ग्राफ कॉपी पर। तो इसके लिए आप लोग को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उसमें खंडा रहता है, एक और खंडवा बड़का बड़का लाइन एक और पॉइंट पे गिना जाता है, एक और पॉइंट पे गिना जाता है। आप लोग इसको ग्राफ कॉपी पे बनाइएगा। कहीं दिक्कत महसूस है तो हमसे पूछना है, ग्राफ कॉपी कल लेके आना है। कल जो होमवर्क देंगे बना के लाने के लिए, या फिर इसे इसे बनाइएगा तो ग्राफ कॉपी पे बनाइएगा। कौन सी बनाइएगा? ग्राफ कॉपी। सॉल्व करने वाला साइड में और ग्राफ पर ग्राफ खींचिएगा। ठीक, अब इसे ग्राफ पर निरूपित करना है तो चलिए देखते हैं। पहल का पौधान -2, कौन सी है? -2। आप ही सोचिए रे बाबू, ये है -2, ये हमारा कौन सी है? x है, तो ये है -2। और कौन सी है? 4, तो y है, तो 4 कौन सी है? y है। तो इसे हम क्या कर देंगे रे बाबू? इसे हम मिला देते हैं। क्या करते हैं? मिला देते हैं। मिलाने के बाद यहाँ पे वो कौन सी बनाएगा? क्वाड्रेंट पॉइंट। जो दोनों पॉइंट को मिला रहा है, ये क्वाड्रेंट पॉइंट का है -2 और 4। देखिए इसका स्थिति है x माइनस है, y प्लस है, तो कौन सा ग्रुप का होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट का। तो देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया कि नहीं? सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। जो चीज हम रूल में बताए हैं वो हम लोग साबितों कर दिए, वो हम लोग साबितों कर दिए, यही ना काम किए हैं। अब चलिए बाबू, ये वाला कोई जैसे हम लोग जो पढ़ते थे, ये लाइन खींच के नहीं बताना रहता, यहीं पे पॉइंट दे के बता देना रहता। बात समझे? हम लोग को टीचर ऐसे पढ़ाए, आप लोग स्कूल में भी कोई टीचर ऐसे पढ़ाएंगे कि लाइन नहीं खींचेंगे, तो घबराने की बात नहीं है। कहिएगा ठीक है सर नहीं खींचेंगे, ठीक है सर नहीं खींचेंगे, बिना खिंचो बनाइएगा तो वो ठीक है, पॉइंट दे दीजिएगा। लेकिन आपके एनसीईआरटी बुक में ये लाइन खींचा हुआ दिया है, इसलिए हम आपको लाइन खींचा हुआ सिखा रहे हैं। ठीक है, याद रखना। अगर कोई कहे नहीं खींचा जाता, कंफ्यूज नहीं होना। कहना है कि बुक का तरीका है इसलिए इसे खींचे हैं। अगर टीचर का ना खींचा है कि नहीं खींचा, नहीं खींचेगा तो कोनो बात नहीं है। लेकिन हम बनाएंगे, हम जब बनाएंगे, आप मेरे स्टूडेंट है, तो ये डंटा जैसा लाइन लाइन खींच के बनाना है, क्योंकि बुक में ऐसा दिया है। चलिए अब दूसरा का एग्जाम्पल के लिए, ये 3 - 1, तो 3 मतलब x, 3 मतलब x, और ये हो गया -1। ये कौन सी है? 4th चतुर्थांश। तो ये कौन सी है? 4th चतुर्थांश। मतलब यहाँ से ऐसे ही मिल जाएगा, यहाँ से ऐसे आके यहाँ मिल जाएगा। यहाँ एक पॉइंट बनाएगा जिसका मान होगा 3, -1, चौथ का चतुर्थांश में आ गया। अब कर रहा है तीसरा, इब कर रहा है -1 और 0। तो आप ही देखिए बताए हैं, ये हो जाएगा -1, कौन सी हो जाएगा? -1, आई हो जाएगा 0, मतलब यहीं की यहीं रह जाएगा। x एक्सिस, तो देखिए कहाँ लिखे हैं? x एक्सिस। ठीक है, अब चलिए, अब इसके बाद बोला 1 1, मतलब 1 है 1, और इसका भी है 1 और 2, तो मतलब ये है 2, y आई है x, ऐसे मिला दिए, यहाँ कोऑर्डिनेट बना दिए, मतलब 1 और 2, 1 और 2। अब हो गया पांचवा आ रहा है -3, तो मतलब -3 आई -5, तो ई का अच्छी हो जाएगा बाबू, -3 और -5, यहाँ आके मिला देंगे, और यहाँ पे कौन सी हो जाएगा? -3 और -5, -3 और -5, तो -3 और y वाला ना -5 है, कौन सी वाला है बाबू? y वाला। यहाँ थोड़ा सा देखना है, इक्वल है। देखिए पहल का x, हम आप लोग को बताए थे कि x पहल का खंडा y, दूसरा का पौधान खंडा के अंदर x पहल का पौधान x करे, दूसरा का पौधान y करे, तो है ये x, तो मतलब x क्या है? 3 है ना, आई है -5, तो ई का है -5, मतलब ये आके मिलेगा कैसे बाबू? ऐसे। यहाँ पे हमारा बनेगा -3 और -5। देखिए जो एग्जाम्पल दिया है इसे बता भी दिए हैं कौन सा क्वाड्रेंट का है, और इसे ग्राफ पर निरूपित करके डंटा खींच के पॉइंट दे के क्वाड्रेंट पॉइंट को भी बता दिए कि कौन सा ग्रुप का बन रहा है। जो ग्रुप का बताए हैं वही ग्रुप में बना है, और सेम टू सेम अपना रूल के हिसाब से काम किया है ना, अपना रूल के हिसाब से। चलिए अब कर रहा है सेकेंड नंबर क्वेश्चन। कौन सी दिया है? सेकेंड नंबर क्वेश्चन। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में बाबू देखिए एक डब्बा की तरह दिया हुआ है। कौन सी की तरह दिया है? डब्बा की तरह। तो यहाँ लिख देते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। घबराना नहीं है, एक ही बार बता देते हैं कि आप लोग को समझ में आ जाए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में एक डब्बा दिया है,
डब्बा का मतलब एगो एक्स है, एगो कौन सी है वाई। हाई को खंडा है रे बाबू, एक्स और 5 गो है। चलिए एक और बना देते, 5 गो और है, एक और 2 2 4 2 6 गो है। चलिए एक और दे देते हैं, हो गए 6 गो। चलिए एगो एक्स है, एगो वाई है, मतलब -2 है, और ये कौन सी है 8 है। एगो है -1 और 7, ये है 0 -1.5, ये है 1 3, आई है 3 1, सॉरी चलिए -1 ये दिया हुआ है। अब इसे कह रहा है बाबू 2 नंबर क्वेश्चन को देखिए लोग और पढ़िए लोग। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, अक्ष पर दूरी का एक एक लेकर नीचे सारणी के दिए हुए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। तल पर मतलब फिर वही ग्राफिए काटती तल, इसके पहले मतलब इसे भी क्या बताना है, इसी तरह ग्राफ पर बताना है, इसी तरह ग्राफ पर बताना है। तो चलिए रे बाबू, इसके लिए कुछ टेंशन की बात नहीं है। एगो डंडा खींच देंगे जिसका नाम एगो को रखेंगे एक्स, एगो को एक्स डैश, एगो वाई, आएगो वाई डैश। यही काम होगा, यही काम होगा ना। अब बीच वाला हमारा कौन सी हो जाएगा बाबू, बीच वाला हमारा मूल बिंदु 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा सबसे ज्यादा कहाँ तक दिया है 8 तक, सबसे ज्यादा 8 तक ना, पॉइंट वाला 1.25, ये तो आपको बना लीजिएगा, लेकिन पॉइंट वाला है तो हम बना देते हैं कि आप लोग को मिस ऐसे नहीं लगे या फिर ऐसे नहीं लगे कि हार्ड है। तो 8 नंबर तक बनाते हैं, तो 1 पॉइंट 2 3 4 5 6 और ये हो जाएगा बाबू 7, आई हो जाएगा 8, कौन सी हो जाएगा 8। यहाँ ले लेते हैं 8, मतलब ये हो जाएगी 8, ये हो जाएगी 7, ये है अपना x है ना, आई है अपना 6, ये है 5, ये है 4 3 2 1, तो 5 4 3 2 1, तो उल्टा बानी तो उल्टे नहीं पड़े, उल्टा लिखना है था। हाँ वही 5 4। चलिए ये हो गए एगो 2 गो और 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही होगा। चलिए और फिर इस साइड वाला पॉइंट बना देते हैं, तो इस साइड वाला पॉइंट बनेगा 1 2 3 4 5 6 7, सुनिए 7। अगर 7 को तो चल जाएगा, 7 को रहेगा तो चल जाएगा, क्या है ऐसे एक्स में माइनस कहाँ तक है 2 तक है। चलिए अब नीचे वाला को आगे बढ़ाते हैं, जब नीचे वाले को आगे बढ़ाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 और एगो 7, आप एक खंडा खींच दीजिएगा, याद रहे इसे कहाँ बनाना है ग्राफ कॉपी में। ग्राफ कॉपी ऐसे दिया हुआ रहता है बाबू, आप लोग को देखना है, अहेंगा दे ले रही आहे में एगो बड़का डंटा दे ले रही और में पतला पतला दिया हुआ रहेगा, ऐसे दिया हुआ रहता है। तो बड़का जो डंटवा है इसको एगो स्केल गिना जाता है। जैसे मान लीजिए एक कहो नाम रखे हैं तो यहाँ 1 2, मतलब यहाँ 1 और यहाँ 2, फिर इसके ऊपर 3, फिर उसके ऊपर 4। लगता है अभी तक तुमने कि ग्राफ कॉपी देखा नहीं है सब, ग्राफ कॉपी देखा नहीं है सब, तो फिर तब देखा है सब तो फिर ही बता रहे हैं, तो काहे तुमने ऐसा लग रहा है कि तुमने बुझाते नहीं किया। हाँ ये बड़का खंडा के अंदर 4 गो 5 गो खंडा छोटका रहता है, एगो मान लीजिए स्टेप, तो खंडा बराबर रहेगा चारों तरफ, मतलब ये मान रखने का ये दूरी सब कौन सी रहेगा बराबर रहेगा। हम पहले का चैप्टर में रूल में बताए थे कि सबका दूरी बराबर रहेगा, सबका दूरी बराबर रहेगा, यही ना बताए थे। तो चलिए जब सबका दूरी बराबर है, ब्लैक आ रहा है तो कोनो बात नहीं है, चलिए ब्लैक आ रहा है कोई बात नहीं, उधर हम लोग खाली पॉइंट ना बैठाना है, पॉइंट को बैठा दिया जाएगा। चलिए अब कर रहा है बाबू एक्स, एक्स कहाँ है, एक्स वाला ग्रुप है ये, कर रहा है -2, तो -2 तो है दे, -2 -1 -2 यही ना काम करेगा। तो यहाँ हो गया -2 और वाई कहाँ है 8, वाई कहाँ है 8, मतलब केंगा मिला दे बल केंगा ले जाके बाबू और यहाँ पे मिला दिया जाएगा, यहाँ बन जाएगा क्वाड्रेंट पॉइंट, मतलब -2 और 8, फिर हो जाएगा -1, -1 का मतलब 1 एक्स में है तो हाई कौन सी है -1, वाई में कहाँ तक है 7 तक, मतलब ये कहाँ तक जाएगा रे बाबू 7 तक, तो ये हो जाएगा -1 और कॉमा 7,
ई वाला पॉइंट क्वाड्रेंट पॉइंट, उससे नीचे बात समझे। अब कह रहा है 0, तो ये 0 x, y कह रहा है -1.25। तो आप देखिए -1 यहाँ होगा, -1 यहाँ होगा, -2 यहाँ होगा। तो -1 से -2 के बीच में ना पड़ेगा। तो मान लीजिए इसको 4 को भाग कीजिए, 25 25 25 25 सब 100 होगा। तो एक भागवा हमारा कौन सी होगा, 1.25 आ जाएगा कि नहीं। अब इसे हम क्या कर देंगे, कहाँ मिलाना है, इसके ऊपर 0 पर, मतलब ये यहीं के यहीं क्या कर जाएगा, काम कर जाएगा। ऐसे देखिए x 0 तो 0, और y -1.25 तो -1.25। यहाँ पे अगर x देखा जाए कि कहाँ बन रहा है, तो आप क्या कहिएगा, y एक्सिस पर, कहाँ y एक्सिस। ऐसे ही था x एक्सिस वाला बिल्कुल उल्टा, मतलब x = 0, मतलब x का जगह पे मान था और y = 0। यहाँ पे x = 0 और y का मान है, मतलब ये जो पॉइंट बनेगा ये y एक्सिस पे बनेगा। इसके पहले वाला जो पॉइंट बना है x एक्सिस पे बना है, ठीक है। इसे रिपीट किए इसलिए क्योंकि 0 वाला है, समझ के रखना है। अब ये कह रहा है बाबू इस पे बन गए, तो ये पॉइंट पे हम आराम से नाम दे देंगे 0 और -1.25 हो जाएगा। अब कर रहा है 1 है x, मतलब 1 है x। अब कर रहा है 3, y है 3, मतलब यहाँ लाके यहाँ मिला देंगे और यहाँ लिख देंगे 1 और 3। फिर कह रहा है x है 3, तो कहाँ है, यहाँ। अब फिर कह रहा है y -1, तो कहाँ है, यहाँ। मतलब कि -1 से कहाँ मिलेगा, 3 पर। ये वाला कौन सी हो जाएगा, 3 और -1, पहले x का और फिर y का जगह होता है। चलिए फर्स्ट और सेकंड है आप लोग का चैप्टर कौन सी हुआ बाबू, कंप्लीट हुआ। और आप लोग का इसमें एक होमवर्क भी रहेगा, इसके अंदर होमवर्क भी रहेगा। चलिए बाबू होमवर्क क्या रहेगा, एग्जाम्पल मतलब उदाहरण आप लोग को 3 और 4 बना के लाना है। उदाहरण 3 और 4 इसमें का बना के लाना है, ठीक है। ये आप लोग का होमवर्क है, ये आप लोग का चैप्टर फाइनल हुआ। कल हम लोग का चालू होगा चैप्टर एक्सरसाइज 4, ठीक है बाबू, इसे नोट कीजिए। चलिए यहाँ तक तो आप लोग को समझ में नहीं आया, मगर आगे आया कोई दिक्कत ही ना है। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों में आप लोग को रूल समझाया, रूल याद रखिएगा। उस रूल के अंदर से 9th क्लास का कोनो बुक होके सब क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिएगा, सब क्वेश्चन को आप बना दीजिएगा, ठीक है। और आपका होमवर्क रहेगा इस चैप्टर के उदाहरण 3 और 4। ये आपका बस कुछ नहीं किए, खाली निरूपित किए, जैसे काम इसमें किए हैं वैसे ही सेम टू सेम काम उसमें किए, ठीक है। लाइट कटा हुआ था, फिर लाइट आ गई, कोई बात नहीं, ये आपका होमवर्क आई दोनों क्वेश्चन, ठीक है बाबू। कल हम लोग नया चैप्टर पढ़ा जाएगा।